डियर साथियों, गरेशा के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल चर आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर साथियों, आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जो आपकी डिमांड थी कि सर रासायनिक बल गतिकी है, इसके हमें एक बार न्यूमेरिकल जरूर करवा दीजिए। बिल्कुल हम उसी के न्यूमेरिकल आज लेकर आए हैं और उसी के न्यूमेरिकल जो है ना हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई, इसके जो न्यूमेरिकल है, जो रासायनिक बल गतिकी है, इसका न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। बस आपको 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं। बस 2-3 कॉन्सेप्ट याद रख लिए तो सारे न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो जाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो वो 2-3 कॉन्सेप्ट क्या हैं? तो वो 2-3 कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई ये हैं कि हमें रखना पड़ेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण या फिर दर समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमने जो दर समीकरण पढ़ा था वो याद रखना पड़ेगा, जो हमारा क्या होता है, k बराबर 2.303 अपॉन t log 10, यहाँ a अपॉन में a माइनस x, ये होता है। अब ए क्या होता है सर? तो आपको पता है ये बेटा होती है प्रारंभिक सांद्रता। जो ए है वो क्या है बेटा? प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ भी ये है तो ये भी प्रारंभिक सांद्रता होगी। बट जो x है वो कौन सी सांद्रता है बेटा? अंतिम सांद्रता है। कौन सांद्रता है? अंतिम सांद्रता। टी आप जानते ही हो, टी आपका दर स्थिरांक है। के आप जानते ही हो, सॉरी टी आप जानते ही हो क्या है? समय है। और के आपका क्या है? दर स्थिरांक। ये आप जानते हो, ये दर स्थिरांक या वेग समीकरण, और ये आपका समय है, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण होता है वो होता है k = a अपॉन टी। ये आपका कौन सा है? सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। टी आपका समय, के वही दर समीकरण, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। ठीक है, चलो अब फिर आपको तीसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल क्या होता है? T1/2, है ना। अब T1/2 क्या है? अर्धायुकाल। आप पहले से जानते हो T1/2 क्या है? अर्धायुकाल। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आती है, और T क्या है हमारा? दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, यही होता है। अगर ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल है। अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल की बात करें तो बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल से हमारा क्वेश्चन नहीं था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है शून्य कोटि के जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता ए ये कैसा होता है? समानुपाती। बट ये ऑब्जेक्ट में जरूर बन सकता है कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वो किसके समानुपाती होता है? तो आपको याद रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता जो ए है इसके कैसा होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना। ठीक है, एक छोटे लेवल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और बड़े लेवल तक चलेंगे। ठीक है, चलो हमारे पास बेटा एक प्रथम क्वेश्चन है। बोला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करो। हमारी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का सूत्र ये है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करो, जबकि दर स्थिरांक मतलब वेग स्थिरांक, और दर स्थिरांक को आपको पता है ना किससे व्यक्त करते हैं? अभी बताया, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक मतलब के से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? के से व्यक्त करते हैं दर स्थिरांक को। ठीक है, दर स्थिरांक के मान निम्न, मतलब जो आपको ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये दर स्थिरांक के मान दिए हैं, मतलब के मान आपको दे के रखे हैं। और आपसे पूछा है अर्धायुकाल, मतलब यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल का अगर ये वाला फॉर्मूला लगाए तो ये आपसे पूछा है, और के की वैल्यू आपको दे के रखी है। बस बहुत इजी है। तो आओ हम कर लेते हैं पहला ही क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है, क्या है? दिया है। तो दिया है k इक्वल टू क्या है? ये जो k है दर स्थिरांक का मान दिया है, तो पहला कर रहे हैं तो ये जो मान है वो किसका है? k का मान दिया है। ठीक है, बट k का मान कितना दिया है बेटा? 200 सेकंड इनवर्स। 200 सेकंड इनवर्स, ये अलग अलग यूनिट में दिया है, ये सेकंड में दिया है, ये मिनट में दिया है, ये वर्ष में दिया है। तो इसको किस टाइप से रखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो k का मान कितना दिया बेटा? सेकंड इनवर्स दिया। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें T1/2 ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया के लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है इसका सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल है इसका सूत्र ये होता है। तो T1/2 = 0.693 अपॉन k, ये होता है ना। अब हमें निकालना ये है,
और वैल्यू आपको के की दे के रखी, तो जो के की वैल्यू दे के रखी है वो यहाँ रख दो, खत्म। T1/2 ये आपका 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी दे के रखी बेटा, 200 दे के रखी। कोई दिक्कत? आप क्या करो, यहाँ थोड़ा सा काम करना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छीं 12, तो यहाँ से आपका ये कितना आ गया, 0.346 आ गया। कितना आ गया बेटा, 0.346 आ गया। अब ये यहाँ क्या बचा, 100 मतलब 10 की पावर 2, 100 मतलब 10 की पावर 2। अब जब 100 मतलब 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर काय का दूं, -2, और ये आपका आ गया T1/2, T1/2। बट सर समय का मात्रक भी तो लिखना जरूरी है, यहाँ समय निकाला आपने, समय का यहाँ मात्रक भी लिखेंगे। तो देखो इधर, यहाँ बेटा जो मात्रक दिया है, यहाँ पर के का जो भी मात्रक दिया है उसका उल्टा हमें इसका मात्रक लिखना है। जैसे इसका मात्रक सेकंड इनवर्स दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेकंड लिखेंगे। इसका उल्टा सेकंड इनवर्स का उल्टा सेकंड, ठीक है ना। ऐसे इसमें मिनट इनवर्स दिया था तो हम मिनट लिखते, इसमें वर्ष इनवर्स दिया था तो हम क्या लिखते, वर्ष लिखते। समझ गए ना। तो ध्यान रखना, जैसे इसमें सेकंड इनवर्स दिया तो हमने क्या लिखा, सेकंड। मिनट इनवर्स होता तो मिनट लिखते, वर्ष इनवर्स होता तो वर्ष लिखते। मतलब जो भी हम के मात्रक दिए हों उसका उल्टा लिखना आपको, ठीक है। तो अभी आपको देखो के का मान दिया है, आपको के का मान दिया है, T1/2 का मान पूछा है। कभी आपसे ये भी हो सकता है कि आपको T1/2 का मान दे दे और के का मान पूछ ले, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है, बस आपको कर क्या लेना है कि के को आपको इधर ले जाना और इसको इधर ले जाना। मतलब ये सूत्र बनाने अपने हिसाब से ये बना लेना, के को जब इधर ले जाएंगे तो के बराबर ये 0.693 अपॉन में ये T1/2 इधर ले जाना, T1/2 इधर ले जाना। तो जब आपसे के का मान पूछे कि भाई वेग स्थिरांक बताओ और आपको अर्धायुकाल दे दे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देना, इसका मान निकाल देना। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इधर दूसरा क्वेश्चन देख लो, यही हम कर दे रहे हैं, ठीक है, यही कर दे रहे हैं। तो ये आपको दे के रखा है, दिया है, ठीक है। अब ये दिया है कि के का मान कितना दिया है, 2 मिनट इनवर्स, 2 मिनट इनवर्स। अब T1/2 इज इक्वल टू आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है। तो ये वाला आपका फॉर्मूला लगा दो, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में आ जाएगा के, अपॉन में आ जाएगा के। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट तो करना है, तो ये T1/2 जो का त्यों रख दो, ये 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी दे के रखी बेटा, 2, तो 2 से आप भाग लगा दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 1 बचा 12, 2 छीं 12, तो ये आपका हो गया 0.346। बट ये इस आपका T1/2 का मान आ गया, बट यहाँ मात्रा क्या है, मिनट में है, तो इसका उल्टा लिखना है, तो ये आपका आ जाएगा मिनट। यहाँ मिनट इनवर्स है तो यहाँ मिनट। तो ऐसे ही आपका थर्ड वाला करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको थर्ड वाला करना है। तो यहाँ पर जो समय का मात्रक आएगा, यहाँ वर्ष इनवर्स दिया है तो वर्ष आ जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत। अब मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे करा रहा हूँ जिसमें आपको क्या बेटा, अर्ध आयुकाल का मान दिया हो और आपसे वेग स्थिरांक का मान पूछा हो, ठीक है। ये वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी में चेंज कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है ना, तो समझ में तो सबको आ ही गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ चेंज कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है, यहाँ चेंज करूंगा। यहाँ पर बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल नो नो हाँ अर्ध आयुकाल तो अभी पूछा ही था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक ज्ञात कीजिए यदि अर्ध आयुकाल का मान निम्न हो। मैं अर्ध आयुकाल का मान दे रहा हूं आपको, उधर स्थिरांक का मान निकालना है। तो मैंने अर्ध आयुकाल का मान बेटा दे के क्या रखा है, मैंने दे के रखा है, मान के चलो यहाँ पर मैंने दे दिया है, चलो मैंने यहाँ दे दिया है 100 सेकंड दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया बेटा 4 मिनट दे दिया। ये दो क्वेश्चन ही। तो अब आपको क्वेश्चन में किसका मान दे के रखा है बेटा, अब क्वेश्चन में आपको मान दे के रखा है बेटा किसका,
दर स्थिरांक ज्ञात करना है और अर्ध आयुकाल का मान दे के रखा है। उल्टा क्वेश्चन हो गया, मतलब आपको यहाँ जैसे पहले क्वेश्चन में ही देखें अगर, तो आपको t1/2 की वैल्यू दे के रखी है ना, कितनी दे के रखी है पहले क्वेश्चन में, 100 सेकंड, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, के की निकालनी है ना, तो ये निकालनी है। तो ये फॉर्मूला प्रथम कोटि के लिए है, तो यही वाला लगाओगे, तो यहाँ लिख दोगे हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि t1/2 इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। अब हम तो ये जानते हैं कि भाई ये होता है, ठीक है। बट यहाँ के की वैल्यू पूछिए, दर स्थिरांक की वैल्यू पूछिए, तो आप क्या करो, इसको ले जाओ इधर, ठीक है, और इसको ले जाओ इधर। तो इसको हम के उधर ले जाएंगे 0.693, और जो t1/2 है वो आपका नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालनी है, t1/2 की वैल्यू आप क्या करो, रख दो। तो ये 0.693 अपॉन t1/2 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 100। तो 100 से बाहर लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये 100 है 10 की पावर 2, इसको ऊपर ले जाओ। तो ये 0.693 और इंटू 10 की पावर -2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बट ये आंसर क्या आएगा सर, तो देखो यहाँ जो दिया है उसका उल्टा करना है। तो यहाँ समय आपको सेकंड में दिया है, तो आपने जो के निकाला इसका उल्टा कर दो, तो ये आपका सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये मिनट में दिया है, तो जब के की वैल्यू निकालोगे तो मिनट का इनवर्स हो जाएगा। मतलब इसका जो भी यहाँ दिया होता है यूनिट, उसका उल्टा होता है जो आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे अगर, तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज कर लेते हैं और बड़े लेवल के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। पहला है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 40 मिनट में, मतलब आपको समय दे के रखा है कितना, 40 मिनट। समय कितना दे के रखा है बेटा, 40 मिनट। 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है, 100% पूर्ण नहीं होती। कोई अभिक्रिया होती तो 100% ही है, लेकिन वो 90% पूर्ण हुई, 100% पूर्ण नहीं हुई, 90% पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करो, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ पर बेटा छिपे हुए हैं, आपको अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है और यहाँ समय दे के रखा है, ठीक है। तो अगर आपको बेटा अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको देखो अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है, तो आपको के की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, के का मान चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। तो बताओ क्या इस क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू कहीं दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही। तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले के की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो के की वैल्यू कहां से निकाले, तो के की वैल्यू आपको ये दो वैल्यू दे के रखी, इन दोनों वैल्यू की हेल्प से निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समय दिया है और कितनी पूर्ण हुई वो दिया है, ठीक है। तो कितनी पूर्ण हुई वो दिया है, मतलब ये अंतिम सांद्रता दी है। प्रारंभिक सांद्रता आपको हमेशा माननी पड़ेगी, तो प्रारंभिक सांद्रता हमेशा आपको कितनी माननी है, 100। तो इसकी और इसकी हेल्प से पहले के का मान निकालोगे, और जब के का मान निकल जाएगा तो ये वाला सूत्र लगा के आप अर्ध आयुकाल निकालोगे, ठीक है। तो के का मान किसकी हेल्प से निकालें, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर समीकरण है, इससे हम के का मान निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो दर समीकरण है उसको के की वैल्यू ही हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देख लो दिया है, पहले देख लो दिया है, तो दिया क्या है, आपको समय दे के रखा है टी, कितना दिया है बेटा, 40 मिनट, 40 मिनट दिया है, ठीक है। तो हमें टी इज इक्वल टू दिया है 40 मिनट, क्योंकि यहाँ पर समय देखो ये दे के रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है 90% पूर्ण हो रही है, मतलब ये जो आपका 90% है वो आपको अंतिम सांद्रता दे के रखा है, और अंतिम सांद्रता दे के रखा है, और प्रारंभिक सांद्रता हमने आपको बता दिया हमेशा ये मानना है, हमेशा क्या मानना है बेटा मां, कि बेटा भाई 100 मानना है, हमेशा क्या मानना है बेटा, 100 मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना ये जो ए है वो आपकी प्रारंभिक सांद्रता, ए प्रारंभिक सांद्रता हम पहले बता चुके हैं, तो हमेशा प्रारंभिक सांद्रता को आपको कितना मानना है बेटा, 100 मानना है, ठीक है। और अंतिम सांद्रता आपको दे के रखी होगी, जैसे 90% पूर्ण हो रही है, कभी 30% पूर्ण हो रही है, कभी 50%, जो ये आपका होगा वो आपका अंतिम सांद्रता होगा, मतलब x की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90%, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हमें इससे क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है, तो k की वैल्यू आपका ये निकालता है ना। तो यहाँ पर आप लिख देना हम जानते हैं, क्या लिख देंगे, हम जानते हैं,
तो अब हम भाई क्या जानते हैं, हम ये k का मान निकालना है तो ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला। तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t log 10 और ये आपका a अपॉन a माइनस एक्स ये हो जाएगा। अब वैल्यू जितनी भी वैल्यू है आपके पास पुट करो, तो ये आपका 2.303 t। अब t की वैल्यू कितनी है आपको 40 मिनट, तो ये रख दिया आपने 40 मिनट। आपका ये log 10। a की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी बेटा, a आपको 100 माना आपने, तो ये रहा आपका 100, ठीक है। और फिर a है तो आपका ये 100 और x कितना है 90%, तो यहाँ लग दिया आपने 90%। इसको सॉल्व आउट करो, ठीक है। तो आप इसमें इससे भाग लगा सकते हैं ना, तो आप इसमें इससे भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लगा दो। किससे भाग लगा दो 4 से, 4 एकम 4, यहाँ 10 बचा, 4 पंजे 20। अब ये दशमलव मान लो कि दशमलव अभी है नहीं, ये मान के चलो कि अभी दशमलव है नहीं, तो 4 पंजे कितना बेटा 20 है ना, 3 बचे, ये 0 है तो 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28, 2 बचे ये 23 है, 2 बचे ये 3 है तो 23 हो गया, तो 4 पंजे 20 है ना। बट कितने अंक पहले दशमलव था 3, तो 1 2 3, यहाँ आप क्या लगा दो दशमलव और आगे आपका 0 हो ही जाता है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पर आपका बेटा क्या बच चुका है 0.575 और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा बेटा 10 और ये आपका log 10। यहाँ सॉल्व करो तो ये आपका 100 है और 100 में से 90 जाएंगे कितना बच जाएगा 10, तो एक 0 से एक 0 अभी कट जाएगी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका 575 है इसमें आपको किससे भाग लगाना है 10 से भाग लगाना, ठीक है। अब 10 से भाग लगाएंगे तो एक पॉइंट और खिसक जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट, ये तो है, अब एक पॉइंट और खिसकेगा तो एक पॉइंट अब है नहीं तो आप 0 मान लो, ठीक है। और ये आपका 575, ठीक है। और ये आपका आ गया log 10 बचा, log 10 बचा। तो आपको पता है log 10, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू आप 1 रख देंगे। तो आपका जो k है वो k का मान कितना आ गया 0.0575। बट इसका मात्रक क्या होगा, तो आप यहाँ समय देखो, समय यहाँ मिनट में है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा मिनट इनवर्स। कोई दिक्कत है यहाँ परेशानी है, ठीक है। तो ये आपका बेटा हो गया मिनट इनवर्स, क्लियर है। बट अभी हमने ये k का मान इसलिए निकाला क्योंकि हमें निकालना है अर्धायुकाल, तो इसलिए हमने k का मान निकाला, क्योंकि अर्धायुकाल अगर निकालना है तो k की वैल्यू, तो ये हमारे जो k का मान निकाला है इस k के मान को उठा के हम अर्धायुकाल निकालेंगे, उसके फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अर्धायुकाल निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा किंतु अर्धायुकाल क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ना। तो t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। अब k का मान आपने ये निकाल लिया, तो k का मान उठाकर आप इसमें रख दो, तो 0.693 अपॉन k का मान ये है 0.0575, ये आपने कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे ही बेटा आप इसको सॉल्व करोगे बहुत आराम से बहुत इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको बस इसको ही तो सॉल्व करना है और कोई तो आप काम करना नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग जो है आपका, देखो आप मैं कर भी दे रहा हूँ, आपको टेंशन मत लेना, आप कर दे रहा हूँ। देखो दशमलव यहाँ कितने अंक पहले है 1 2 3 4, तो 4 दशमलव हटा दिए हमने, तो यहाँ कितने 0 आएंगे 10 की पावर 4, ठीक है। यहाँ की कितने 1 2 3 अंक पहले है तो ये हटा दिए तो 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 हमने काटे तो केवल एक बचा, ठीक है। तो ये 693 है और एक 0 इधर बचा, मतलब 693 और ये आपका 30, ठीक है। और ये केवल कितना बचा बेटा 575। तो अगर हम इससे इसमें भाग लगाएंगे तो आप भाग लगाना, लगभग आपका 12 आएगा, लगभग बेटा आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये जो आपका है ना 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, इसमें इससे भाग लगाओगे तो लगभग 12 आ जाएगा। तो ये 12 मिनट आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगी प्यारे भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा लेंदी हुआ है बट ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो अब इसका ही हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर हमें बताना है। देखो सर हमने इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में, कितने मिनट में बेटा 30 मिनट, अभी हमने समय कितना कर दिया 30 मिनट में 50% पूर्ण होती है। कितने प्रतिशत पूर्ण होती है 50% पूर्ण होती है। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज, बस
वैल्यू चेंज यहाँ पर हुई है। वैल्यू चेंज हुई है तो ऐसे ही आप करना है, इसका आंसर आपको लाना है और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक टाइप का हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है प्यारे भाई। अरे भाई आपको इस न्यूमेरिकल के बाद ये जो न्यूमेरिकल है वो भी इसी टाइप का जो अभी आपने जस्ट किया उसी टाइप का, ऐसे इसको भी कंप्लीट करना है। देखो ये लिखा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन में। अब 30% वियोजन में मतलब 30% पूर्ण होने में, हाँ समझ गए ना। अभी हम 90 देख रहा था, हमने 50 देखा था, तो उसी टाइप का ये 30% है। अब यहाँ पर पूर्ण होने में ना देके उसने वियोजन में दे दिया, लेकिन मतलब इसका वही है। 40 मिनट लगते हैं अर्धायुकाल ज्ञात करना है, तो आपको इन दोनों की हेल्प से पहले के की वैल्यू निकालनी है और फिर अर्धायुकाल वाला ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, पिछले जैसे ही है ये, ठीक है। चलो अब अगले टाइप का हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान से सुनना है इसको और यहाँ पर इसको समझते हुए चलना। देखो कह रहे हैं दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99%, ध्यान से सुनना, दर्शाइए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। मतलब 99% जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उसमें जो समय लगता है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय से दोगुना है। मतलब 99% अभिक्रिया में जो भी समय लगेगा वो 90% से दोगुना है, वो हमें निकालना है। बहुत सिंपल, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हमें करना क्या है, एक बार 99% अभिक्रिया, 99% वाली अभिक्रिया को लेके उसका समय निकालना है और एक बार 90% वाली अभिक्रिया को लेकर उसका समय निकालना, बस खत्म, आंसर आपका आ जाएगा। और 99% को 90% का दोगुना करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो इधर आओ हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन है, तो पहली स्थिति में देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये लिख लो 99% अभिक्रिया, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो ए तो आपको 100 ही मानना पड़ेगा, हमेशा ए को 100 मानना है। अब यहाँ x कितना होगा, तो देखो अभिक्रिया कितने परसेंट पूर्ण हो रही है, 99%, तो x कितना हो जाएगा 99%। इसमें जो समय है वो निकाल लो, तो इससे ही निकालेंगे। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, k = 2.303 अपॉन t। यहाँ पर आपका बेटा हो जाएगा log 10 और ये आपका हो जाएगा a अपॉन a माइनस x। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ देख लो। यहाँ पर ये देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, t की, समय निकालना है, आपको समय निकालना है। तो t को आप ले जाओ इधर, k को ले जाओ आप इधर, तो ये t आपका यहाँ पहुंच गया और k आपका नीचे आ गया। तो ये 2.303 अपॉन में रहा k और ये आपका रहा log 10। यहाँ a की वैल्यू आपने कितनी मानी बेटा, 100 मानी, ठीक है। अब ये 100 माइनस x की 99, तो ये आपका 100 माइनस 99। क्लियर हुआ? चलो इधर देखो, ये आपका 2.303, ये जो आपका जो समय, आप जो समय निकाल रहे हो बेटा, ये कौन सी अभिक्रिया के लिए निकाल रहे हो, 99% अभिक्रिया पूर्ण होती है उसमें समय। तो आप चाहे तो यहाँ पर 99% लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 99% वाला आप समय निकाल रहे हैं, तो ये लिख सकते हो। अपॉन में क्या हो गया बेटा, k, और ये आपका log 10 रहा। अब ये 100 आपका रहा और 100 में से 99 जब घटेंगे तो एक बचेगा और एक का कोई मतलब नहीं रहता, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 100 है इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हो ना। अब आपका वो वाला फॉर्मूला लग जाए, कौन सा वाला, ये आपको पता है ना, log m की घात n है तो घात आगे चली जाती है, तो ये n log m ऐसा हो जाता है। तो ये जो घात है, ये 100 को हमने 10 की पावर 2 लिख लिया, है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 आपका आगे चला जाएगा, तो 2 आपका आगे चला जाएगा, तो ये t 99% वाला निकाला, तो यहाँ 99% ब्रैकेट में लिख लेना। तो ये आपका 2.303 अपॉन में क्या आ गया बेटा, k। अब ये 2 आगे चला गया तो ये रहा 2 और ये log 10 और ये रहा 10। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको 1 होती है तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट हटा सकते हो। तो डायरेक्ट आपका ये आ गया आपका, है ना, इंटू आपका 2। इसको आप बेटा समीकरण नंबर 1 कर देना। क्या कर देना, समीकरण नंबर 1। तो जो 99% है उसके लिए हमने इस समय अभी निकाला। आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, 99 ये हमेशा 100 मानना है, x जो दिया है वो मान लिया, ये सूत्र लगाया, सूत्र में वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, है ना।
तो अब 100 में से 99 जाएंगे, एक बचेगा और ये रहा 100 को मैंने लिख दी 10 की घात 2। अब ये वाला फॉर्मूला लगाया तो ये आम ही चला गया। अब log 10 बचा जिसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब ये 99% के लिए क्यों है। अब ऐसे ही आप इसके लिए सॉल्व करोगे 90% के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कर दोगे आप 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। तो इसके लिए भी आप ए कितना मान के चलोगे बेटा 100 और x कितना है, अब 90% हो रही तो x हो गया आपका 90। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। k = 2.303 अपॉन t, है ना। और ये आपका log 10 और ये a अपॉन a माइनस x, ये लगाओ। अब t निकालना है तो t को ले जाओ आप इधर, बट ये t कौन सा है, जो 90% अभिक्रिया वाला है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 90%। क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पर ये आपका k नीचे आ गया तो ये 2.303 अपॉन में क्या रहा k, और ये आपका log 10, a की वैल्यू कितनी है 100, ये रहा 100। अब ये 100, अब ये x की वैल्यू ये है तो 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा बेटा 10। तो 10 एक जीरो काट दिया, क्या बचा, केवल 10 बचा, ठीक है। तो ये t 90% वाला है, ये 2.303 अपॉन k, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप क्या करोगे, ये आपका हट गया तो ये अपना क्या बचा log 10 और ये रहा आपका 10, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, क्या होती है 1। तो यहाँ पर ये t 90% आ गया और ये आपका 2.303 अपॉन में क्या आ गया k, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, है ना। जो आपका t 90 का मान निकला है, ठीक है, तो ये मान आप कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो ये जो आपकी वैल्यू निकाली है उसको समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर ये जो वैल्यू निकाली है ना 90 की, जो मतलब ये जो 2.303 अपॉन k है, देखो यहाँ भी 2.30 अपॉन k, 2.303 अपॉन k है। तो इसकी जगह आप क्या रखते हो, ये 90 रख सकते हो, t 90% रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। तो है ना, समीकरण 1 में मान रखने पर, अब देखना ध्यान से सुनना, समीकरण 1 है बेटा ये, तो t ये आपका 99% है ना, है। अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, t 90, तो बराबर t 90% इंटू में क्या है 2। तो देखो ये 99% वाला जो समय है 90% वाले समय से दोगुना है। आप देख लो ये 2 का गुणा है, दोगुना है, तो आप ये वाला देखो ये कितने आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत इजी तरीके से। आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। तो कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आया, कैसे हमने हैंडल किया उसको, तो बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ पाए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कैसा लगा भाई वीडियो, अच्छा लग रहा है ना वीडियो, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, है ना। और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।